सबसे पहले सुबह में उठना है और छत के ऊपर जाना है और योगा करना है, क्योंकि योगा करने से माइंड शांत रहता है और चीज़ों को पढ़ते समय आसानी से समझते हैं। योगा करने से सभी प्रकार की बीमारी तथा मानसिक तनाव कम होता है। इसी वजह से सुबह में योगा करना सबके लिए फ़ायदे होता है। सुबह में सबसे पहले मैं योगा ही करता हूँ, उसके बाद कुछ करता हूँ। एक दिन बुखार होने से चलेगा, लेकिन सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए। अगर सर्दी जुकाम हो गया तो पूरा दिन 1 सप्ताह चल जाएगा, पता नहीं चलेगा। अगर बुखार आएगा तो सुबह को दवा खाओ, शाम को ठीक हो जाएगा, लेकिन सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए। तो आज मैं गर्म पानी की से शुरुआत करता हूँ और अपना सेशन को चालू करता हूँ। यह हमारी ऑप्शनल की क्लास है। इस क्लास में हम 2 घंटा की देने वाले हैं स्टडी में, और अपने रुचि के अनुसार ऑप्शनल सब्जेक्ट की चयन भी करना है, ज़रूरी है। यूपीएससी की तैयारी में ऑप्शनल सब्जेक्ट को सोच समझ के चयन करना है। जिस विषय में आपकी रुचि है उसी विषय को चयन करना है और अपना सब सब्जेक्ट ऑप्शनल रखना है, तभी आप उसमें अहम भूमिका दे सकते हैं। तो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट अपनी रुचि के हिसाब से रखें तो सबसे बेहतर होगा। सभी विद्यार्थी मैं अपना रुचि के अनुसार स्टडी रखा हूँ। आप किस तरह से लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, आप उस विषय का भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं। अब मेरा आज का सेशन 2 घंटे के क्लास ख़त्म होने वाले हैं। अब हम स्टडी रूम पहुंचने वाले हैं। स्टडी रूम पहुंचने के बाद अपने न्यूज़पेपर को पढ़ना ज़रूरी है। सभी विद्यार्थी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना सभी के लिए फ़ायदे होता है। सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आवश्यक माना जाता है। इससे मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं न्यूज़पेपर सुबह में उठाता हूँ। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण और द हिंदू न्यूज़पेपर डेली में पढ़ता हूँ। एक सप्ताह में, पूरे महीने में करीब सभी न्यूज़पेपर को साथ में कवर करता हूँ और उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करना भी ज़रूरी है। अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं तो आप भूल सकते हैं। कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ते समय 1 घंटा भी लग सकता है। मैं करीब आधा घंटा समय देता हूँ और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें पढ़ते पढ़ते 1 घंटा के से ज़्यादा भी समय ले सकता है। न्यूज़पेपर आप समाप्त करते हैं और स्टडी रूम पहुँचते हैं। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट की 2 घंटा की क्लास करने वाले हैं और हम 2 घंटा की क्लास ऑप्शनल सब्जेक्ट की कर लेते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी में हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की करीब 3 घंटा की क्लास करने वाले हैं। इस तरह से मेरे यूपीएससी की तैयारी में अहम भूमिका देते हैं। पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ते समय किस चीज़ को समझते हैं उससे ज़्यादा निर्भर करता है। आप 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चीज़ों को पढ़ते समय कैसे समझते हैं वो ज़्यादा डिपेंड करता है। पढ़ते समय ब्रेक लेना ज़रूरी है। 1 घंटा से आधा घंटा का ब्रेक लेना बहुत आवश्यक माना जाता है, तभी मन शांत रहता है, तभी आप पढ़ते समय चीज़ों को आसानी से समझते हैं। और अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आपका तबीयत ख़राब भी हो सकता है। इसी वजह से आप डेली 1 घंटा से आधा घंटा को पढ़ते समय ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी माना जाता है। सही चीज़ का उपयोग करें और स्मार्ट स्टडी करें। सही चीज़ों के पीछे भागे और किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक किताब को और बार बार पढ़ें और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिकल करें। अब हम पॉलिटी की 2 घंटा की क्लास करने वाले हैं। पॉलिटिक पढ़ना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद जोड़ा गया है, कितनी अनुसूची है, कितने भाग है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो आपको पॉलिटी को बहुत अच्छी से पढ़ना है। पढ़ते समय सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमें यूपीएससी की तैयारी क्यों करनी है, क्यों करना चाहिए और किस लिए मैं कर रहा हूँ। समाज के लिए कर रहा हूँ या अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ या समाज सुधार के लिए कर रहा हूँ। इस तरह से मैं यूपीएससी की तैयारी में अहम भूमिका देता हूँ।
यूपीएससी का मेंस पेपर पी बाई क्यू सॉल्व करना ज़रूरी है सभी के लिए, या हम सबसे पहले हम दृष्टि आइस की पी बाई क्यू सॉल्व करते हैं। ये किस प्रकार के मेंस में प्रश्न पूछा गया है, चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है और हम इसे अब सॉल्व करने वाले हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें सभी पार्ट में 3 भाग में डिवाइड किया गया है। साथ में पढ़ते समय एक टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं। और हम प्रीलिम 28 वर्ष के अनुभवी डॉक्टर मोनलाल पटेल की यह पुस्तक बहुत अच्छी है। इसमें टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है, अगर आप इसे लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ टॉपिक बाय टॉपिक सभी प्रकार की दिया हुआ है। इसमें स्टेट पीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी में अहम भूमिका देता है। ये पुस्तक टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है, आप इसे ले सकते हैं। 28 वर्ष का यूपीएससी प्रीलिम सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयारी किया गया है डॉक्टर मोनलाल पटेल ने। आईएएस की तैयारी के लिए ये बहुत अच्छी बुक है और पीसीएस की तैयारी के लिए भी अच्छी बुक है। स्टेट पीसीएस आप इसमें दे सकते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक इस बुक में भी दिया हुआ है और सभी भाग में बांटा भी गया है। मैंने इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अगर मन हुआ तो आप खरीद सकते हैं, यह बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में मैं सामान्य अध्ययन, सी सेट और पेपर बाय पेपर दिया हुआ है। फिर भी मैं अपना स्टडी रूम पहुंचता हूं और ऑप्शनल सब्जेक्ट को कर इसमें 2 घंटे का समय देता हूं और आंसर राइटिंग का भी साथ में प्रैक्टिकल करनी चाहिए, क्योंकि मेंस में और सिलेबस को कंप्लीट भी करना है। यूपीएससी की तैयारी में प्रीलिम के साथ मेंस की भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है और आंसर राइटिंग का भी डेली करीब 100 से 200 से 250 शब्द लिखने की प्रैक्टिकल करें, क्योंकि यह प्रैक्टिकल आपकी मेंस एग्ज़ाम में अहम भूमिका देने वाले हैं। इस तरह से मैं डेली यूपीएससी की तैयारी में अहम भूमिका देता हूं। इसकी तैयारी और इसके सिलेबस की जानकारी करीब 1 से 2 वर्ष का समय लग सकता है। इसकी तैयारी एक कोई एसएससी, सीजीएल और रेलवे एनटीपीसी की तैयारी नहीं है। आप इसे बहुत ईमानदारी पूर्वक से इसको देना है। पढ़ते समय ब्रेक लेना ज़रूरी है, आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक लेना ज़रूरी है और साथ में भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिकल करें और फिर अपने स्टडी रूम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ते समय किस चीज़ को छोड़ना है और किस चीज़ को पढ़ना है वह आप पर निर्भर करता है। मेरा आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है।